यह कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाली शिवू की है। उसकी दादी कुछ ही दिन पहले इस दुनिया से चली गई थी। शिवू अब उस बड़े लाइब्रेरी की देखभाल कर रही थी जिसे उसकी दादी ने बनाया था। जब दादी जीवित थी तो वह उस लाइब्रेरी को संभालती थी और उसमें मौजूद एक प्राचीन जादुई पुस्तक को हमेशा छिपा कर रखती थी। दादी ने कभी भी किसी को उस पुस्तक के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। दादी के जाने के बाद शिवू अकेली और उदास महसूस करती थी। एक दिन जब वह अपनी दादी को बहुत याद कर रही थी तो उसे उस रहस्यमय किताब का ख्याल आया। उसने सोचा दादी हमेशा इस किताब को पढ़ा करती थी। उसने लाइब्रेरी में उस किताब को ढूंढना शुरू किया। किताबों की तलाश करते हुए उसकी नज़र एक अलमारी पर पड़ी। उसने देखा कि अलमारी के पीछे एक दरवाजा छुपा हुआ है। शिवू ने दरवाजा खोला और वह आश्चर्य रह गई। दरवाजे के पीछे एक गुप्त कमरा था। उस कमरे में पुरानी और जादुई किताबों का ढेर लगा हुआ था। कमरे के बीच में एक टेबल पर वही किताब रखी हुई थी जिसे उसकी दादी हमेशा छुपा कर रखती थी। शिवू ने धीरे से उस किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगी। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, अचानक किताब से एक तेज रोशनी निकली और शिवू उसमें समा गई। उसने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने अपनी दादी को वहां जीवित देखा। शिवू ने पूछा, दादी आप यहाँ पर कैसे हो? आप तो इस दुनिया से चली गई थी। दादी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरा दिल इस जादुई किताब में बसता है। मैंने इस किताब के माध्यम से अपनी आत्मा को जीवित रखा है। शिवू के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दादी, इसका मतलब है कि जब भी मैं आपको याद करूंगी मैं यहाँ आ सकती हूँ। दादी ने कहा, हाँ, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तुम इस किताब के जरिए मुझसे मिलने आ सकती हो। उस दिन के बाद शिवू का अकेलापन खत्म हो गया। जब भी उसे अपनी दादी की याद आती वह उस कमरे में जाती, किताब को खोलती और उस जादुई दुनिया में चली जाती जहाँ उसकी दादी उसकी राह देख रही होती है। अब वह लाइब्रेरी शिवू के लिए सिर्फ किताबों का ठिकाना नहीं बल्कि उसकी दादी से जुड़ने का जरिया बन गया था। शिवू ने अपनी दादी से वादा किया कि वह उस लाइब्रेरी और उस जादुई किताब की रक्षा करेगी।